तो इस चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर लोग हैं सभी लोग आ जाएं, वीडियो में जुड़ जाएं, क्योंकि हम सबको जो है कि आज का ताजा खबर, आज का ताजा रिपोर्ट देने जा रहे हैं। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि बिहार में संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक कर्मचारी काम कर रहे हैं और इनके वेतन वृद्धि की प्रक्रिया जो है कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी में चल रही है। विकास आयुक्त स्तर से जिन लोगों का मानदेय वृद्धि हुआ है, अब कहा जा रहा है कि फिर से का मानदेय वृद्धि होगा। इनमें जो है कि बहुत सारे संविदा कर्मी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर हैं और जो है कि बहुत सारे पंचायत कार्यपालक, सहायक, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, विकास मित्र और बड़े बड़े संविदा कर्मी हैं। इन संविदा कर्मियों का मानदेय पिछले वर्ष निर्धारित किया गया था और अब जो खबरें निकल कर आ रही है उसके अनुसार जो है कि बताया जा रहा है कि इन लोगों के मानदेय का पुनर्निरीक्षण और निर्धारण फिर से होने जा रहा है। यानी कि सरकार जो है कि वार्षिक वृद्धि के क्रम में इन लोगों के मानदेय की जो है कि समीक्षा कर पुनः निर्धारित करेगी। यानी कि नए वर्ष में फिर से जो है कि इन लोगों के मानदेय में वृद्धि होगी। वहीं दूसरी तरफ बेल्ट्रॉन और उर्मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटरों का सेवा समायोजन का जो मांग रहा है, उस मांग को कहीं ना कहीं सरकार पूरा करने की बात जो है कि सोच रही है और इसे जो है कि आने वाले समय में इनकी सेवाएं जो है कि 62 वर्ष या 60 वर्ष के लिए वृद्धि और अस्थायी कर इनके सेवा को जो है कि समाज योजित किया जाएगा। यानी कि एजेंसी मुक्त कर इन्हें जो है कि संविदा कर्मी का दर्जा सरकार देने पर विचार कर रही है, क्योंकि बड़े जोर शोर से जो है कि आउटसोर्स कर्मियों ने अपने आपको मुक्त करने के लिए, एजेंसी से मुक्त करने के लिए, थर्ड पार्टी से मुक्त करने के लिए और डायरेक्ट सरकार के तहत सेवा देने की मांग जो है कि करते आ रहे थे। इन सारी मांगों पर जो है कि सरकार के तरफ से फैसला लिया जाने वाला है। आपको बताते चले कि इसी कड़ी में बहुत से संविदा कर्मी हैं जिनका मानदेय आज तक वृद्धि ही नहीं हुआ। उनमें जो है कि आप जानते हैं, किसान सलाहकार, बिजली विभाग, मानव बल, रात्रि प्रहरी, बीडीएमसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, विकास मित्र और जो है कि अन्य तमाम तरह के संविदा कर्मचारी है, जिनका जो है कि ग्राम कचरी सचिव, न्याय मित्र, इंदिरावास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक जैसे कर्मी हैं। जो लोग लगातार जो है कि कार्य करने का काम कर रहे हैं, फिर भी इनका वेतन का निर्धारण अब तक नहीं किया जा सका था। अब सवाल यह उठता है कि जब सरकार वार्षिक वृद्धि के अनुक्रम में वैसे संविदा कर्मियों का मानदेय पुनः वृद्धि करने की बात कह रही है, जो कि पहले से वेतन वृद्धि का लाभ जिनको मिल रहा है, तो ऐसे में क्या जो है कि यह तो खुशखबरी है ही, लेकिन साथ ही साथ सवाल उठ खड़ा हो रहा है कि या वैसे संविदा कर्मी जिनका मानदेय अब तक वृद्धि नहीं हुआ है, क्या उनका भी पुनर्निरीक्षण और निर्धारण सरकार करेगी? तो इसका जवाब जो है कि सूत्रों के हवाले से हाँ में आया है। सूत्र बता रहे हैं कि वैसे संविदा कर्मी जिनका मानदेय का निर्धारण अब तक नहीं हो सका है, वह इस वर्ष 2025 में नए सिरे से उनके मानदेय का निर्धारण किया जाएगा। उनको जो है कि पीएफएसआई की सुविधा भी सरकार देगी और यह सारी सुविधा जो है कि संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और दैनिक कर्मचारियों को मिलेंगे और इसके लिए जो है कि सरकार कम कस चुकी है और सरकार के तरफ से जो है कि अधिकारियों के द्वारा सूत्रों से की गई वार्ता में इस बात की जानकारी मुहैया कराई गई है। हमारे सूत्रों ने हमको जो जानकारी उपलब्ध कराई है उसके अनुसार जो है कि 10 लाख रोजगार का जो वादा सरकार ने किया था, 10 लाख नौकरी की बात सरकार ने जो की थी, उसमें जो है कि बहुत सारे संविदा कर्मियों को जो है कि लाभ मिलेंगे, क्योंकि 10 लाख नौकरी दी जा चुकी है। लगभग 96,000 नौकरी दिए जाने का जो है कि दावा बिहार सरकार कर रही है और बाकी जो संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक कर्मचारी हैं, इनकी मांगों को अब अंतिम चरण में पूरा करने का जो है कि खबर प्राप्त हो रही है। यह हम सबको बता देना चाहते हैं कि जो लोग यह कहते हैं कि संविदा कर्मी का वेतन नहीं बढ़ेगा, वो लोग नकारात्मक और जो है कि संविदा कर्मियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं,
क्योंकि उनकी बातों पर चला जाए तो सारे संविदा कर्मियों का जीवन बर्बाद हो जाएगा यदि सरकार वेतन वृद्धि नहीं करती है। लेकिन दूसरी तरफ संविदा संगठनों ने 20 लाख पत्र जारी करने का जो है कि फैसला लिया था और इस कड़ी में लाखों पत्र बिहार सरकार को लिखे गए हैं, जिस पर बिहार सरकार के तरफ से प्रक्रिया हमारे सूत्रों को प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तमाम जो मांग पत्र प्राप्त हुए हैं उस पर जो है कि सरकार गंभीरतापूर्वक समीक्षा करने के उपरांत वैसे छोटे छोटे जो संविदा पर नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी है जिनका जो है कि वेतन अब तक वृद्धि नहीं हो सका था, उनका भी वेतन वृद्धि होगा। बाकी जो बड़े संविदा कर्मी हैं उनके लिए खुशखबरी यह है कि उनको पुनः वार्षिक वृद्धि के पैमाने के तहत नए सिरे से जो है कि समीक्षा कर पुनः वेतन वृद्धि सरकार कर सकती है, ऐसा जो है कि सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से प्राप्त खबरों के आधार पर हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सरकार निश्चित तौर पर जो है कि संविदा कर्मचारी का वेतन वृद्धि कर ई संविदा कर्मचारी में वैसे बड़े बड़े कर्मी हैं जिनका वेतन पहले से वृद्धि हो चुका है, लेकिन साथ ही साथ वैसे कर्मियों का भी बढ़ेगा जो छोटे छोटे कर्मी हैं। इसके लिए वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम कीजिए, यही आपसे